वृंदावन कुंभ के संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र लिखने के बाद आज प्रदेश के ऊर्जा मंत्री और सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा वृंदावन पहुंचे, जहां उन्होंने संतों और प्रशासन के साथ अति गोपनीय बैठक की। बैठक में ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को कुंभ की भव्यता एवं दिव्यता को बनाए रखने के निर्देश दिए। अति गोपनीय बैठक के बाद ऊर्जा मंत्री ने मीडिया को बातचीत में बताया कि वृंदावन कुंभ की हमारे पूज्य संतों एवं ब्रजवासियों की जो कल्पना है, उसमें मुख्यमंत्री जी की विशेष रुचि है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का विशेष प्रयास है कि वृंदावन के कुंभ में वह सभी सुविधाएं संतों के लिए उपलब्ध हो जो पूर्व में यहाँ संतों को मिलती रहती हैं। साथ ही यह कुंभ मेला बहुत ही आस्था का केंद्र है। हमारे पवित्र धाम में लगने वाले कुंभ में कोविड-19 के चलते थोड़े हमको दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा से और कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए हम इनको सफलता पूर्वक ध्यान में रखेंगे। हमारी कोई भी तैयारी प्रभावित नहीं होगी। हमारी बैठक अच्छे तरीके से होगी। अभी तक कुंभ की तैयारियों को लेकर नाराज चल रहे संत आज बैठक के बाद संतुष्ट नजर आए और उन्होंने मंत्री एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हुई बैठक को सार्थक बताया। कुंभ पर प्रतिक्रिया देने के बाद पाकिस्तान की हरकत में पूछे गए सवाल पर ऊर्जा मंत्री ने कहा कि हमारे सिपाही हैं, पूरा देश उनका अभिनंदन कर रहा है। हमारा जवान मुस्तैदी के साथ पाकिस्तान के नापाक इरादों के विरोध में जमे हुए हैं। हमारे जाबाज सिपाहियों ने समय रहते पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को ध्वस्त किया है और पाकिस्तान जो एक षड्यंत्र के तहत भारत में अलगवाद और आतंकवाद को हवा दे रहा है, उसका पर्दाफाश किया है। वह सराहनीय है। पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान पहले से एक आतंकवाद का स्कूल बना हुआ है और एक्सपोज हुआ है। हमारे जाबाज पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देते रहेंगे, जवाब दे रहे हैं और जवाब देते भी रहेंगे। बैठक के बाद ऊर्जा मंत्री ने वृंदावन की सड़कों पर साइकिल चलाते हुए नजर आई और प्रगति को स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखने का संदेश जनता को दिया। उन्होंने कहा कि हम स्वच्छ वातावरण में पैदा हुए थे, हमको स्वच्छ वातावरण मिला था। अब हम छत पर सोते थे जो आकाश गंगा दिखाई देती थी, लेकिन आज आकाश गंगा दिखाई नहीं देती है और तारे भी बहुत धुंधले दिखाई देते हैं। इसलिए पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने का हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। भगवान कृष्ण की कृपा से वृंदावन में जो भव्य कुंभ की हमारे पूज्य संतों की जो कल्पना है, हम सब ब्रजवासियों की कल्पना है। मुख्यमंत्री जी की विशेष रुचि है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का विशेष प्रयास भी है कि यहाँ सभी वो सुविधाएं उपलब्ध हों संतों के लिए जो अब से पूर्व में जो कुंभ लगे वहाँ सुविधाएं जो संतों को मिलती हैं वो सब सुविधाएं संतों को मिलें। और ये बहुत बड़ी आस्था का केंद्र है हमारा पवित्र धाम वृंदावन। तो यहाँ भव्य कुंभ हो, दिव्य कुंभ हो, उसकी तैयारी, लेकिन कोविड के कारण थोड़ा हमको दिक्कतें आ रही हैं और जैसा कि महाराज जी ने कहा है कि ईश्वर कृपा करेगा और कोविड को हम लोग परास्त करने में सफल होंगे। लेकिन कोविड एक वास्तविकता है और इसी के साथ अब हमको चलना भी है, तो इसलिए तैयारियां हमारी कोई प्रभावित ना हो, यहाँ हमारे कार्यक्रम अच्छे हों। उसके लिए आज एक छोटी बैठक रखी थी जिसमें प्रशासन के लोग थे और पूजनीय संत भी थे और एक अगली और बैठक जैसे महाराज जी ने बताया है कि अगली बैठक भी एक रखेंगे जिसमें बाकी सब लोग भी उपस्थित रहेंगे। नागरोटा के जो हमला हुआ वहाँ आतंकी मारे गए, उसको लेकर उसके बाद पाकिस्तान पर फिर एक बार उंगली उठी है। प्रधानमंत्री जी ने भी कुछ ट्वीट करके पाकिस्तान को किया। देखिए, जाबाज जो हमारे सिपाही हैं पूरा देश उनका अभिनंदन कर रहा है। जिस मुस्तैदी के साथ जो पाकिस्तान के नापाक जो मंसूबे हैं उनको हमारे जाबाज सिपाहियों ने समय रहते ही उनको जो नापाक मंसूबे थे उनको ध्वस्त किया और पाकिस्तान जो एक षड्यंत्र के तहत भारत में अलगाववाद और आतंकवाद को हवा दे रहा है उसका पर्दाफाश किया है। पूरे दुनिया के अंदर पाकिस्तान पहले से एक्सपोज है, फिर एक्सपोज हुआ है। तो एक नया भारत है और हमारे जाबाज सिपाही पूरी मुस्तैदी से हम सब भारतवासियों की सीमा पर सुरक्षा में मुस्तैद हैं। हम सब सभी भारतवासी अपने जाबाज सिपाहियों के साथ हैं और पाकिस्तान को नेस्तनाबूद हमने समय समय पर किया है और फिर अगर कोई गुस्ताखी पाकिस्तान करेगा तो निश्चित रूप से पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब हम दे रहे हैं, दिया है और आगे भी देंगे। साइकिलिंग का क्या मैसेज दे रहे हैं? मैंने सभी संतों को भी आग्रह किया है कि आने वाले समय में अपने ब्रज को, विशेष तौर से अपने मथुरा वृंदावन को हम वायु प्रदूषण से मुक्त रखें। अपनी आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं हमारी, जो आने वाली हमारी नस्लें हैं, हमारे बच्चे हैं, उनको हम स्वच्छ वातावरण दें। जब हम पैदा हुए थे तो हमको स्वच्छ वातावरण मिला था। मैं स्वयं जब हम छत पर सोते थे तो आकाश गंगा दिखाई देती थी
आज आकाश गंगा दिखाई नहीं देती है, तारे भी बहुत उतनी नहीं दिखाई देते जिस तेज गति से चमकते हुए तारे दिखाई देते थे। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, आज नदियाँ दूषित हैं, आज कहीं ना कहीं गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, वायु दूषित है। तो हम सबका ये नैतिक दायित्व बनता है कि हम सब निजी तौर पर, सरकारें अपने स्तर पर काम कर रही हैं, लेकिन हम अपने ब्रज को, अपने उत्तर प्रदेश को वायु प्रदूषण से मुक्त करने के लिए निजी तौर पर नागरिक के नाते हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने सबको आह्वान किया है, संतों का भी आह्वान किया है और संतों ने इसका बहुत अच्छे से स्वागत भी किया। अखिलेश जी कुछ और सोच रहे हैं इसके बारे में? देखिए, ये अपने बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए हम पर्यावरण के लिए अभियान चला रहे हैं। अगर उसमें कोई टीका टिप्पणी कर रहा है तो फिर उसकी मानसिकता पर ही कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है। एक सबसे बड़ी अहम बात है कि नाले अभी भी गिर रहे हैं, लेकिन कुंभ बहुत नजदीक है। देखिए, बहुत तेज गति से काम चल रहा है। बिगड़ी व्यवस्था विरासत में हमको मिली थी, 31 मार्च तक का समय था, लेकिन कोविड के कारण हमारा काम थोड़ा धीमा हुआ है और बहुत जल्दी, क्योंकि हमारी सरकार में ये सब शुरू हुआ है। संतों के आशीर्वाद से जो जो अपेक्षाएं ब्रजवासियों को थीं, उन सब ब्रजवासियों की अपेक्षाओं पर हम लोग धीरे धीरे खरे उतर रहे हैं। यमुना हमारी गंदी ना हो, यमुना का जल आचमन योग्य हो, ये हमारा बड़ा अभियान चल रहा है। तो इसमें सबका सहयोग हमको मिल रहा है। आने वाले समय में चमत्कार। आज माननीय हमारे ऊर्जा मंत्री भैया श्रीकांत शर्मा जी, वीडियो तो बना दो यार, बनाओ ना। मेलाधिकारी डीएम, पूरा कुंभ प्रशासन को लेकर के गोपनीय बहुत मंथन वाली मीटिंग हुई, विचार मंथन वाली मीटिंग हुई और हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे श्रीकांत भैया की भारी रुचि है कि वृंदावन का कुंभ बहुत अच्छा हो, जैसा हरिद्वार का, जैसा उज्जैन का, जैसा नासिक का, जैसा प्रयागराज का होता है, उसी ढंग से उत्साह हमारे भैया का दिख रहा है, अधिकारियों का भी दिख रहा है और हमें आशा है कि अच्छी से अच्छी व्यवस्था होगी। बिहारी जी से निवेदन करते हैं कि ये कोविड शांत हो और खूब अच्छे से अच्छा कुंभ हो। आज यही विचार मंथन हुआ। ठीक है।